कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स में हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि सिस्टम यूनिट के बारे में, ठीक है। सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़े थे और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग देखेंगे मेन मेमोरी के बारे में, ठीक है। मेन मेमोरी क्या है कंप्यूटर का, ठीक है, और ये किस तरह से क्या क्या काम करता है, किसका क्या क्या काम है, ठीक है। जैसे पॉइंट्स है मेन मेमोरी और द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट इस यूज्ड फॉर 3 एक्टिविटीज़, ठीक है। जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है वो किन किन कामों के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर में, ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ टेक्स्ट, जो भी हम उसमें इनपुट टेक्स्ट करते हैं उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। स्टोरेज एंड रिट्रीवल्स ऑपरेशन, ठीक है। कुछ को स्टोर करने के लिए, वहाँ से डाटा निकालने के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है मेमोरी का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो मेमोरी है वो क्या है, रोम, ठीक है। और मेमोरी का क्या काम होता है देख सकते हैं हम लोग। द मेन मेमोरी स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इनपुट डिवाइस फॉर फर्दर ऑपरेशन. It is also hold the program currently being used for computer. The size of memory is used in byte, kilobyte and megabyte. ठीक है, जो कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है वो कैसे उसको मापा जाता है, यूज्ड इन बाइट्स, किलोबाइट और मेगाबाइट में, ठीक है। चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेमोरी क्या है, रोम, ठीक है। रोम का मीनिंग क्या, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो मतलब कुछ समझ में आया, रीड ओनली मेमोरी, केवल हम उसे देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ठीक है। रोम इज अ चिप हैविंग फिक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। वैसा डाटा, तो वैसा इंस्ट्रक्शन जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। रोम इज़ अ पुट इन सिस्टम यूनिट वाइल इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। जब ये बनाया जाता है उसी समय सिस्टम यूनिट में ये रोम डाला जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड वंस कैन ओनली रीड इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी देयर बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन इट, ठीक है। एक बार रोम, ठीक है, एक बार रोम तैयार किया गया और उसमें डाटा फिक्स कर दिया गया, इंस्ट्रक्शन उसमें फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें हम ना कुछ डाल सकते हैं और ना वहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट में जो रोम होता है उसमें जब वो बनता है वही समय उसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो डाटा होता है, ठीक है, उसमें वो इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, उसके बनने के समय में। उसके बाद उस डाटा को हम केवल देख सकते हैं, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसे बदल नहीं सकते हैं और उसमें कुछ ऊपर से फिर डाटा उसमें कुछ सेव नहीं कर सकते। समझ गए रोम क्या है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब कुछ समझ में आया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी इसमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, ठीक है। इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ यूज़र टेम्पररली, ठीक है। टेम्पररली मीन्स इन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, ऑल द डाटा इन रैम इज लॉस्ट, ठीक है। अब रोम का क्या काम है, देखिए, जब भी हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जब भी हम कुछ काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिक रोम में सेव होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक और रोम में सेव होता है, लेकिन वो परमानेंट सेव नहीं होता। ऑटोमेटिक और रोम में सेव होता है, लेकिन जब तक अगर हम उसे सेव ना करें परमानेंट, ठीक है, हार्ड डिस्क में उसे हम सेव ना करें, कोई डिस्क ड्राइव में सेव ना करें, तब तक वो क्या है, वो सेव नहीं। अगर हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो हट जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। रोम का एक खासियत है कि उसमें जो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, टेम्पररली, ठीक है,
गिवन बाय द यूज़र टेम्पररी। टेम्पररी मीन्स कि जब कंप्यूटर ऑफ करे तो वो डाटा क्या होगा, हट जाएगा, फिर से वो इरेज हो जाएगा। तो ये किस में काम होता है, रैम में। ठीक है, अब समझेंगे रैम क्या है। रैम में जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें केवल थोड़े क्षण के लिए, जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक ही डाटा उसमें रहेगा। अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो बस उसी समय के लिए। अगर हम उसको बिना सेव किए बिना उसको हार्ड डिस्क में, बिना कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में, जब तक उससे हम सेव नहीं करते हैं तब तक केवल उसमें, ठीक है। और बिना सेव किए अगर हम कंप्यूटर को ऑफ कर दें या तो उस प्रोग्राम को हम बंद कर दें तो वो जो हमारा डाटा है वो पूरे क्या होगा, इरेज हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है, ये काम होता है रैम में। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आएगा रोम क्या है, रैम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्क ड्राइव। ठीक है, डिस्क ड्राइव आर यूज टू रीड और राइट द डाटा स्टोर ऑन CD-ROM और फ्लॉपी डिस्क। व्हेन वी इंसर्ट डिस्क in disk drive, it spin an insert disk with the help of motor. All these disks store data permanently for further use. Therefore these are also called the storage device. ये डिस्क ड्राइव, ठीक है। CD सबको देखे हैं हम लोग, ठीक है, CD सबको देखे हैं, तो ये डिस्क ड्राइव वही CD, ठीक है, जो जिसे CD-ROM बोल रहे हैं। ठीक है, डिस्क ड्राइव या तो फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, इधर आप लोग को फिगर में है, ठीक है, ये आपका CD-ROM है और ये आपका फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे पॉइंट में। ठीक है, तो ये जो है ये परमानेंटली, इसमें हम कोई भी डाटा क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। और इससे हम सेव करके इसे हम हटा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पॉइंट लिखा गया है कि therefore also called storage और परमानेंटली फॉर फर्दर यूज़, मतलब बाद के यूज़ के लिए। ठीक है, और इसमें जो डाटा उसे रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, उसमें फिर से सेव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, ये है किसमें, डिस्क ड्राइव में। ठीक है, समझ में आ गया डिस्क ड्राइव क्या है। डिस्क ड्राइव CD-ROM, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, इस तरह का काम करता है डिस्क ड्राइव। ठीक है, और फिर है जो जिसको हम इंसर्ट करने के बाद जो मोटर है उस CD को घुमाता है। CD प्लेयर सबको देखे हैं अपने अपने घरों में। ठीक है, पहले, आजकल थोड़ा कम हो गया और नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि अब एडवांस में CD-ROM की जगह क्या ले लिया है, पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव, मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आउटपुट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, सिस्टम यूनिट कम्युनिकेट विद द अदर हार्डवेयर such as keyboard, monitor, mouse, printer, disk through various ports. A port is connector of one device to another through the cable. ठीक है, उस दिन हम क्लास में दिखाए थे जो आप लोगों का सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड को दिखलाए थे। ठीक है, उसके बाद में हम यही क्या इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी दिखाए थे। ठीक है, जिसमें कैसे कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जो वायर के थ्रू, समझ गया। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जिससे भी जितने भी हमारे हार्डवेयर, ठीक है, एक्सटर्नल हार्डवेयर जैसे CPU, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, ठीक है, प्रिंटर, ये सब है आपका एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के थ्रू कंप्यूटर से, CPU से जुड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये सब पॉइंट समझ में आ गया। अब जो पॉइंट्स है यूनिट्स ऑफ मेमोरी, अब जैसे हम जान रहे हैं कि मेमोरी कंप्यूटर में होता है, ये रोम एक मेमोरी है, रैम एक मेमोरी है, डिस्क ड्राइव CD-ROM एक मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क एक मेमोरी है। ठीक है, तो ये मेमोरी में जैसे हम कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो मेमोरी होता कैसे है, कैसे उसमें डाटा रहता है। ठीक है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। अब मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर इनटू बिट, बाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। ठीक है, एंड सो ऑन। दिस मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी thought as our cells. Each of these cells are further broken down into smaller parts known as bits.
A bit means a binary digit. Example, either 0 or 1. A number of bits together are used to store data instruction by their combination. A bit is an elementary unit of memory. ठीक है, a group of 8 bit is called a byte and a group of 4 bits is called a nibble. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि बिट, ये जो मेमोरी होता है उसमें बिट कैसे रहता है. ठीक है, कितना कितना बिट होता है. ठीक है, इन सब पॉइंट्स को देखेंगे. तो जैसे हम बुक में देख रहे हैं कि हमारा मेमोरी का सेल कैसे है. एक ये मेमोरी, ठीक है, ये एक क्या फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ये CD रोम. तो इस मेमोरी में सेल कैसे बने होते हैं. तो सेल आपका मेमोरी में ऐसे बना रहता है 01 00 1 01. ठीक है, इस तरह का. और ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये जो खंड है ये है बिट आपका. ठीक है, और एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स. ठीक है, एक बाइट में कितना 8 बिट होते हैं और इसको 8 बिट इक्वल टू 2 निबल्स. ठीक है, और 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट. ठीक है, इस तरह का. तो सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हार्ड डिस्क. ठीक है, समझ में आ गए. तो उधर जितना भी देखे वो टेम्पररी क्या देखे, टेम्पररी मेमोरी. ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हार्ड डिस्क. अब हार्ड डिस्क क्या है. ठीक है, तो हार्ड डिस्क इज़ अ फिक्स्ड इन सिस्टम यूनिट. इट इज़ एन एक्सटर्नल डिवाइस. ठीक है, डिवाइस as also known as secondary memory of the computer. The information stored in the hard disk remain stored even when the computer is switched off. The information stored in hard disk can be modified further. Hard disk is combination of disk made up the light alloy and coated on both sides with a layer of magnetable oxide. This disk rotate at a very high speed on the drive. ठीक है, जैसे देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क. ठीक है, हार्ड डिस्क का क्या काम है, जो भी डाटा, ठीक है, जो भी डाटा कंप्यूटर में हम सेव करना चाहते हैं बाद के यूज़ के. ठीक है, बाद के यूज़ के लिए, तो वो किस में हमारा डाटा सेव होता है, हार्ड डिस्क. ठीक है, हार्ड डिस्क में अगर एक बार हमारा डाटा सेव हो गया तो कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ भी होगा तो भी वो डिलीट नहीं होगा जब तक हम उस डाटा को हार्ड डिस्क में जा कर के उस डाटा को हम डिलीट नहीं करेंगे. ठीक है, और हार्ड डिस्क ऐसा है कि एक बार अगर इसमें डाटा एक बार सेव करने के बाद डाटा अगर डिलीट भी हो गया, अगर गलती से डिलीट भी हो गया, तो उसे कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम उसे रिट्रीव भी पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं. ठीक है, और पुनः प्राप्त करने से क्या होता है, थोड़ा सा उसका जो MB है उसका जो क्वालिटी थोड़ा चेंज हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह का समझ आया. हार्ड डिस्क क्या, हार्ड डिस्क एक एक्सटर्नल डिवाइस है. ठीक है, जिसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं. और इसमें इनका यूज़ क्या है कि इसमें हम कोई भी डाटा को सेव कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया हार्ड डिस्क क्या है. उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क. ठीक है, डाटा इज स्टोर इन डिस्क सरफेस अलोंग विथ concentric tracks. The tracks are further divided into sectors and track index locate specific codes directly. ठीक है, तो इसका काम क्या है आप लोगों को समझ में आ गया. इसका काम है कि जो हम डाटा, ठीक है, इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस भी बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं. और इसमें हम डाटा, इसका काम क्या है कि इसमें डाटा को हम सेव कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लॉपी डिस्क. और फ्लॉपी डिस्क का काम क्या है, इसी की तरह फ्लॉपी डिस्क का काम जनरली होता है CD रोम की तरह. ठीक है, CD रोम की तरह काम होता है, जिसमें अ फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बट इट इज़ कैपेसिटी इज़ वेरी लो. और इसका कैपेसिटी बहुत बड़ा होता है. ठीक है, कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा है. ठीक है, कंपेयर टू हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क की अगर कंपेयर करें तो फ्लॉपी डिस्क बहुत कम डाटा स्टोर करता है. इसका कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है. द फ्लॉपी डिस्क इज मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल्स
It is covered with plastic jacket for protection. A floppy disk is mainly used to transfer data from one computer to another, as easy to carry to due to small size. Floppy disks are mainly of two types. These are 5 inch and 3 into हाफ इंच. ठीक है, generally 3 into हाफ इंच floppy disk are used by. ठीक है, PC information can be stored one sided of a disk. ठीक है, से double sided double density disk is capable to store 360 kilobytes of data. Whereas a dash double sided high density disk is able to store 1.2 megabyte of data. This newer 1 inch disk type has capacity to store 1.44 MB of data. ठीक है, तो जैसे हमें पता चल गया कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, ये किस तरह का होता है. ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, किस तरह का होता है, किस तरह इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, अभी इसका यूज़ बंद हो चुका है. ठीक है, अभी इसका यूज़ बंद हो चुका है. इसकी जगह में क्या ले लिया है, CD रोम. ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क ऐसे होता था. ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ऐसे होता था जिसमें इसका पावर कम था. ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी कम था. समझ में आ गया फ्लॉपी डिस्क क्या है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका मैग्नेटिक टेप. ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो हम लोग इसका भी स्टोरेज जो स्पेस था वो बहुत कम था. ठीक है, ये मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है. कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक टेप विच प्रोवाइड्स ओनली अ sequential access of information can be accessed in the same sequence in which they are stored. ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क और जो मैग्नेटिक टेप है इनका खासियत क्या है. ठीक है, कि इसे हम बीच में जैसे हम जब जहाँ चाहे वहाँ से हम डाटा को नहीं देख सकते थे. ठीक है, एक के बाद एक हमको डाटा पार करने पड़ता था. ठीक है, फॉरवर्ड करना पड़ता था. अगर फॉरवर्ड करेंगे तभी हम डाटा को एक्सेस कर सकते थे. हम जब चाहे वहाँ पर डाटा जैसे वहाँ पर नहीं देख सकते थे. ठीक है, मैग्नेटिक टेप का भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, इसका भी बंद जो आप लोग घर में कैसेट्स देखते थे, इस कैसेट्स इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, मैग्नेटिक टेप का. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है CD रोम. ठीक है, CD रोम, तो CD रोम भी एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, CD रोम भी एक अनदर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है. ठीक है, इट कैन स्टोर अप टू 640 MB ऑफ डाटा. ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क विथ देयर डिस्क्रीट track and sectors. Information on a CD-ROM is written as a single continuous serial. ठीक है, अब CD-ROM का क्या काम था. CD-ROM भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है और इसमें इसका खासियत क्या था कि इसमें अगर हम कोई डाटा लेना चाहें तो डाटा इसमें एक बार स्टोर किया जा सकता है. ठीक है, दोबारा नहीं. ठीक है, एक बार इसमें डाटा स्टोर हो गया, उस डाटा को फिर हम देख सकते हैं या तो हटा सकते हैं. ठीक है, तो CD रोम का एक खासियत क्या था कि जब हम इसमें डाटा जहाँ से हम देखना सकते थे, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर इस तरह से है डाटा, तो हम चाहें कि सीधा हम ये डाटा को ना देख करके हमको इसे देखना है. ठीक है, इसे देखना है तो हम डायरेक्ट इसे एक्सेस कर सकते थे. लेकिन मैग्नेटिक टेप में हम वैसे एक्सेस नहीं कर सकते थे. अगर यहाँ डाटा है, यहाँ डाटा है और अगर हम यहाँ का डाटा अगर हम देखना चाहेंगे तो इसे हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी हम इसे देख सकते थे. एक ही बार में इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते थे. ठीक है, इस तरह का CD रोम का काम था. समझ आ गया CD रोम क्या है. ठीक है, उसके बाद पॉइंट है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. यहाँ तक जो है ये है आपका स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और CD रोम, ये आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जिसका काम अभी बंद हो चुका है. ठीक है,
मैग्नेटिक टेप का बंद हो चुका है, फ्लॉपी डिस्क का बंद हो चुका है, और CD रोम का अभी चल रहा है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। और इस सबों का जगह क्या ले लिया है आपका, सबों का जगह ले लिया है आपका पेन ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को हम लोग मॉनिटर भी बोलते हैं। ठीक है, अ मॉनिटर इज कॉल्ड visual display unit. A cathode ray tube CRT is used in monitor, and the tube work much like thorns in television set. Monitor receives electrical codes with CPU and convert them into visual display on screen. This display is made up of many small glowing dots called pixel. ठीक है, तो हमारे घरों में जो टीवी मिलता है, ठीक है, वो सब क्या टीवी है, CRT। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब वाला। ठीक है, जिसमें जब उसमें, ठीक है, जब उसको चलाया जाता है तो उसमें लाइट निकलता है। ठीक है, लाइट जिससे पिक्सल, ठीक है, उस लाइट मिल करके, ठीक है, वो लाइट मिल करके पिक्सल में इमेज ड्रॉ करता है। ठीक है, तो वही इमेज, ठीक है, वही इमेज ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये किससे निकल के आया, ये CRT। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जब लाइट निकला, ठीक है, ट्यूब से जो लाइट निकला वो किस में, इस पिक्सल में। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में पिक्सल में ये दिखाई दिया, तब ये पिक्सल कनेक्ट होकर के ऐसे इमेज बनता है। ठीक है, तो जैसे है ग्लोइंग dots called pixel, they can form letters, number, pictures etc. ठीक है, और अभी का जो आपका लैपटॉप है, टीवी है, उसमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, उसमें CRT का यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें यूज़ हो रहा है किसका, उसमें यूज़ हो रहा है आपका लाइट का। ठीक है, लेज़र लाइट, लेज़र या आप लोगों का। ठीक, तो अभी का जो सिस्टम है वो एडवांस सिस्टम है। ठीक है, तो अभी का जो सिस्टम है उसमें ये जो CRT कैथोड रे ट्यूब का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, और दे आर कलर मॉनिटर एंड मोनोकैरम मॉनिटर। ठीक है, और ये जो कैथोड रे ट्यूब होता था वो दो तरह का मॉनिटर होता था, एक कलर मॉनिटर और दूसरा जो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, जिसे हम लोग मोनोकैरम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर है उसे कंप्यूटर की भाषा में मोनोकैरम मॉनिटर बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है UPS। ठीक है, UPS क्या है, एक बैटरी। ठीक है, जो कंप्यूटर को, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कि जैसे हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट कट गया। ठीक है, अचानक से लाइट कट गया तो इस CPU का काम, UPS का काम क्या था कि इसमें जो बैटरी लगा रहता है उसको होल्ड करें। ठीक है, और सिस्टम को 10 मिनट आधा घंटा टाइम देता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस डाटा को क्या करें, सेव करें। और सेव नहीं करने से क्या करते हैं, वो डाटा हट जाएगा। जैसे वो डाटा क्या, सेव करने से पहले वो डाटा किस में रहता है, रोम में। वो डाटा रोम में रहता है ना, वो डाटा रैम में रहता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है। तो जब हम ये UPS का काम क्या है कि जो बिजली का सप्लाई रहता है उसको ये होल्ड करके रखता है, किसमें, बैटरी में। ठीक है, जैसे कंप्यूटर कटता है तो इसे वो 20 से 40 मिनट ये कंप्यूटर को बिजली सप्लाई करता है कि जब जो आप काम कर रहे हैं उसे आप क्या करें, कंटिन्यू करें या तो